क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आज सिर्फ एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन पे हमारा डिस्कशन होगा और स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। कुछ स्कूल्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक मैंने जितना भी एमसीक्यू का अलग अलग स्कूल के टेस्ट देखे हैं उसमें ऑब्जर्वेशन यही आई है, एमसीक्यू है, ऑनलाइन टेस्ट लेने हैं तो उसमें मजबूरी है कि इस टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछा जाएगा एमसीक्यू फॉर्म में। लेकिन ये मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन एग्जैक्टली 1 मार्क्स के नहीं होते, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, यहाँ तक कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं। अब क्योंकि एमसीक्यू के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इसलिए उस फॉर्म में उन्हें ड्राफ्टिंग करनी पड़ रही है। उसी फॉर्मेट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी है, उसी एमसीक्यू फॉर्म में 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, उसी एमसीक्यू फॉर्म में 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। तो जो मैं अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये भी तुम्हारे उसी एमसीक्यू का एक पार्ट है, उसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। नंबर सिस्टम में कुछ चीजें लर्न करने वाली है लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी रटने वाली भी है। 1-2 ऐसे क्वेश्चन बीच में आए थे या 1-2 क्वेश्चन अभी ऐसे होने भी हैं। आज जो हम कर रहे हैं इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करना। 3-3 लाइन के क्वेश्चन हैं सारे। जैसे वो बोलेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 रूट 10। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 रूट 10, या आपको बोलेगा सिंप्लीफाई। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो बड़ा रूट यहां पर लगा देगा स्क्वायर रूट और बोलेगा सिंप्लीफाई, अदरवाइज आपको बोला जाएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 रूट 10। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी पीछे असाइनमेंट में 2 असाइनमेंट में दिया था और कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे करके भेजा भी था ये, लेकिन मैं आज करवा पहली बार रहा हूं इसको। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें इंडिकेशन ये है, आप अंदर कुछ भी करो, आप अंदर कुछ भी ऐसा करो कि इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाए। क्योंकि स्क्वायर रूट कब आएगा? स्क्वायर रूट कब आएगा? जब इसका बड़े वाला रूट हटेगा, जब बड़े वाला रूट हटेगा। और बड़े वाला रूट कब हटेगा? जब अंदर वाले सारी टर्म्स का एक होल स्क्वायर बन जाएगा, तभी हटेगा। तो आपको अंदर कुछ भी ऐसा ऑपरेशन लगाना है जिससे उसका होल स्क्वायर बन जाए और बड़े वाला रूट हट जाए। सोचो पहले कुछ। चलो मेरे साथ देखो, सोचने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये काम कर लो कि इसमें आप कुछ भी करके a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में बनते हैं। इनको जो रिड्यूस करना होता है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। अब डिसाइड ये करना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर में जाएगा या a माइनस बी होल स्क्वायर में जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर में जाएगा या a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये प्लस है तो इसका मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर में जाएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर में जाएगा। बस इसी से आपको लगेगा पता। यहाँ पे प्लस है ना, तो पहले तो इंस्टेंट मुझे ये स्ट्राइक करेगा कि इसको मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर में लेकर के जाना है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर में ले आने के लिए क्या क्या होना चाहिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab वाला तो बेटा ये खुद ही होता है, 2ab वाला तो ये खुद ही है। तो पहले इसको ऑपरेट करते हैं। 2 के फैक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। रूट 10 के हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या? रूट 5 इंटू रूट 2। अब सोचने का तरीका बता रहा हूं। ये पीछे वाला हमेशा 2ab वाला पार्ट होता है, इसके जिसके फैक्टर हो सकते हैं कर दो। 2 का तो 2 रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। रूट 10 को हमने लिखा रूट 5 इंटू रूट 2, ठीक है। अब जो आपका ये 7 है
ये 7 आपका इनकी वजह से स्प्लिट होगा, क्योंकि जब हम 2ab बोलते हैं तो उसमें a पहली टर्म आ रही है, b उसके बाद वाली टर्म आ रही है, उनको ही क्लब करके तो 2ab बनता है हमारा। तो इसका मतलब ये था कि 7 को कुछ ऐसा स्प्लिट किया जाए, भाई 7 को 1 + 6 लिखें, 2 + 5 लिखें, या 4 + 3 लिखा जाए, किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। तो अब हमें उसके कुछ ऐसे 7 को स्प्लिट करना है कि उसको प्रोडक्ट करके तो ये 2ab वाला √10 आ जाए और प्लस करके वो 7 ही बन जाए। तो अब सोचने का तरीका ये है कि पहले 2ab को जितना स्प्लिट हो सकता है उसे कर दो, हमने कर दिया। तो अब इसके फैक्टर्स में जो ये नंबर आए ना, यही उसके स्प्लिटिंग पार्ट थे। तो हम 7 को लिख देते हैं 5 + 2। 7 को हमने लिखा 5 + 2, ठीक है। नेक्स्ट 5 है, 5, अच्छा अब हमें क्या चाहिए, a²। अब भाई ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं 5, लेकिन हमें चाहिए, तो कैसे करेंगे, रूट मार के स्क्वायर कर दो। यही हमारी प्रैक्टिस है। किसी का अगर स्क्वायर नहीं बनता तो उसको कैसे बनाएंगे, रूट मार के स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस ये भी स्क्वायर में चाहिए b², ये तो होता नहीं, तो कैसे करें, वही रूट मार के स्क्वायर, +2ab। अब देख लो, चेक कर लो, a² + b² + 2ab, a आपका ये रहा, b आपका ये रहा, आइडेंटिटी पूरी फिट हो गई। √5 का स्क्वायर मतलब 5 ही होता है, √2 का स्क्वायर मतलब 2 ही होता है, और 2 + 5 7 भी होता है। हो गया ना सारा ड्राफ्ट। तो ये a² + b² + 2ab, तो ये क्या हो गया, a + b होल स्क्वायर, √5 + √2 इस रूट से पूरा स्क्वायर होल स्क्वायर से रूट हटा, तो आपका आंसर आ गया √5 + √2, ये इसका स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है। तो 2ab के स्प्लिटेड में जो ये नंबर्स आएंगे, भाई ये वाला जो 2 है, ये तो 2ab वाला वो 2 है, इसको तो छेड़ना ही मत, उसको तो देखना भी मत। जो हम ये लिखते हैं ना 2ab, ये वाला 2 तो ये है, इस 2 को तो हमें छेड़ना नहीं है, देखेंगे भी नहीं इसको, हमें तो केवल इसको देख के पता लग जाएगा कि उसको कैसे स्प्लिट किया जाए, डिसीजन उसी से होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 + 2√6। इसे तुम सोचो कैसे इसकी सेटिंग एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो देखो, पहले इसको सेट करते हैं। ये 2 तो 2ab वाला है, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको कर क्या इसको किया जा सकता है, बिल्कुल। इसको हमने किया 6 को √3 × रूट, ये 2ab वाला तो 2 है, इसको नहीं देखना। तो अब जो आगे a और b अरेंज करना है, वो ये रहा, a और b दोनों को प्लस करके 5 बनता है ना, तो हमने इसको लिख दिया 3 + 2, 3 + 2 5 होता है। चलो अब आइडेंटिटी में ले आते हैं, ये चाहिए a², 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हमें स्क्वायर में चाहिए, तो क्या करना चाहिए, रूट लगा के स्क्वायर कर। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हमें b² चाहिए, तो क्या करें, रूट लगा के स्क्वायर कर दो। हो गया ड्राफ्ट, a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से बड़े वाला रूट हटेगा, तो बच गया √3 + √2, स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट 9 - 2 √14, सोचो इसका कैसे करोगे।
तो सोच चुके होंगे तुम लोग। इसको सेट करते हैं, 2 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 का क्या कर सकते हो, √7 इंटू √2। तो जो रूट में है उन्हीं को प्लस करके 9 आ रहा होगा। एग्जैक्टली 7 + 2 9 ही होता है ना। चलो अब a² + b² - 2ab, ये a² चाहिए, 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, मुझे चाहिए। कैसे लाऊं, रूट लगा के स्क्वायर, रूट लगा के स्क्वायर, हो गया आइडेंटिटी फॉर्म, a² + b² - 2ab। तो ये आ गया √7 - √2 होल स्क्वायर से आपका ये आ गया स्क्वायर रूट √7 - √2। ठीक है, नेक्स्ट। टेन प्लस 2√21, 10 + 2√21। सोचो इसका। ये तो 2ab वाला 2 है, इसको नहीं छेड़ेंगे। √21 को क्या लिखा जा सकता है, 7 इंटू √7 इंटू √3, ये लिखा जा सकता है ना। चलो, तो ये तो 2ab वाला 2 है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका नाम a और b ये दोनों ही है। लिख लो 7 + 3, 7 + 3 10 आ रहा है, इसका मतलब मेरा डिसीजन ठीक था। अब ये a² में बनाओ, 7 किसका स्क्वायर नहीं होता, हमें चाहिए। कैसे करें, रूट लगा के स्क्वायर, रूट लगा के स्क्वायर, क्योंकि 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b होल स्क्वायर। तो ये हो गया √7 + √3 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट हट गया, तो बच गया √7 + √3। नेक्स्ट, सेवन + 4√3। सोचो, अभी तक हमने जितनी टाइप की, यहाँ पे 2 ही आता था। अब ये पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पे 2 नहीं है। तो ठीक है, 4 के भी फैक्टर होंगे, इसको भी करेंगे। 2 × 2 √3, तो √3 रहेगा, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। चलो, अब 2ab वाला तो सारा पोर्शन इसमें है, ये 2ab ऐसे ही है ना। तो ये जो 2 है इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, ये तो आइडेंटिटी वाला है, 2ab वाले का 2 है, a और b आपके यहां पर है। अब यहां पे सोचने का तरीका बता दो, जो पहले रूट है ना 3, उसको लिख दो पहले ऐसा कैसा। जो अपने आप डिसाइड कर चुके हैं, ये उनके लिए बात नहीं कर रहा, जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं। जो आपका ये 4 था, इसको भी अब की बार फैक्टर करना पड़ा, √3 के तो जो होना था वो हो चुका। अब जो ये पहले वाला 2 है, ये तो आइडेंटिटी वाला 2 है, बचा ये दो, इनमें से एक a है, इनमें से एक b है। तो जो इनमें से रूट वाला है ना, उसको पहले ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया 3, यहाँ क्या चाहिए 7, 3 तो आ चुका, कितने की और कमी है, 4 की, उसे लिख दो। 3 + 4 7, यहां तक हो गया।
आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, करना क्या है कि जो इनमें रूट वाला नंबर है उसको तो पहले ऐसे का ऐसा लिख दो, बिना रूट के लिखेंगे हम, ठीक है। चलो 3, अब 7 चाहिए, 3 हो चुका, कितने की कमी है, 4 की कमी है, +4 और कर दिया। चलो अब ये तो हमारा डिसाइड हो गया, अब तो स्क्वायर बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन यही होना है, बाकी उसके बाद कुछ खास नहीं है। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पूरा फिक्स हो गया, लेकिन ये स्क्वायर में चाहिए, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ठीक है, √3 स्क्वायर। 4 किसी का स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल 2 का होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारा एक्सपीरियंस आया जिसमें एक नंबर हमें ऐसा मिला जो अपने आप में किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हमने 2 का स्क्वायर कर दिया और ये 2 × 2 × √3। अब देखो जरा चेक कर लो, आइडेंटिटी सेट हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a आपका ये था, b आपका ये था, तो क्या हो गया a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया, आपका आ गया √3 + 2। नेक्स्ट एक और ऐसा एक्सपीरियंस, इलेवन प्लस 6 रूट 2, सोचो इसको, पहले तो इसे सेट करते हैं, 6 को हमें 2 × 3 करना पड़ेगा, √2 तो √2 रहेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये 2ab, इस 2 को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, तो आइडेंटिटी वाला 2 है, a और b यहां पर है, जो अपने आप डिसाइड कर चुके हैं मैं उनके लिए नहीं बोलूंगा, जो डिसाइड अभी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। इनमें से जो रूट वाला है पहले उसको ऐसे कैसा लिख दो, रूट में कौन है 2 लिख दो पहले, प्लस क्या चाहिए 11, 2 तो हमें पता लग गया, बाकी और कितनी कमी है 9 की, +9 लिख दो, ठीक है। चलो डिसीजन हो गया, अब आइडेंटिटी के कंटेंट पूरे कर लेते हैं। हमें चाहिए a स्क्वायर, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो क्या करो रूट मार के करो, प्लस b स्क्वायर, 9 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल 3 का होता है, करो। अभी तक क्या था, दोनों को रूट मार के जबरदस्ती कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे एक कन्वर्टेबल है और एक रूट से होता है, चलो +2ab। अब जरा चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक हुआ है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a इसमें है b भी इसमें है और इनको मिला के आपका 11 भी बनता है, सब कुछ ठीक है। तो ये हो गया a प्लस b होल स्क्वायर √2 + 3 होल स्क्वायर, तो आ गया √2 + 3। बहुत अच्छे। नेक्स्ट 9 + 4 √5, डिसाइड करो। चलो यहां माइनस ले लेता हूं, 4 को स्प्लिट किया जा सकता है, 2 × 2 × √5। चलो अब जो रूट वाला नंबर है उसको तो पहले ऐसे कैसा लिख दो, प्लस 9 आपको बनाना है, 4 आ चुका है, कितने की कमी है 4 की, +4 कर दो, 4 + 5 9, बाकी ऐसा कैसा हमने कुछ नहीं किया। अब कन्वर्टेबल a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर चाहिए, होता है नहीं, कैसे करें रूट मार के, 4, क्या 4 किसका स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, 2 का होता है, हो गई सेटिंग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab पूरा सेट है, तो ये हो गया a - b होल स्क्वायर, तो √5 - 2 होल स्क्वायर,
रूट ऑफ √5 - 2 होल स्क्वायर, है ना। इस स्क्वायर से रूट हटेगा तो बच गया √5 - 2, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। एक और लास्ट, (27 + 10√2) 27 + 10√2 डिसाइड करो। या चलो आज हमारे ये जितने भी ये क्वेश्चंस हुए, ये सब तुम आज मुझे करके भेजोगे। ये लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, ये मैं तुम्हारे जो तुम असाइनमेंट सबमिट करोगे उसी में ही देखूंगा इसका रिजल्ट। तो सारे टाइप के क्वेश्चन थे और जहां तक मुझे उम्मीद है सबको प्रैक्टिस में आ भी गए होंगे। लगभग हर स्कूल में, पूरे साल में, हर स्कूल में तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल में जहां अच्छा पेपर बनता है वहां ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का जरूर देते हैं। और तुम देख रहे हो अगर ये 1 मार्क्स में भी आया है तो कोई महंगा क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्क्स के इक्विवेलेंट काम इसमें है। 2 मार्क्स में ये बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के इक्विवेलेंट इसमें काम बिल्कुल भी नहीं है। देने को दे दो वो एक बात अलग है, 1 मार्क्स में बहुत है ये क्वेश्चन। तो इसके साथ आज की सभा यहीं समाप्त, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन आपको आज रात तक सबमिट करना है। धन्यवाद।